हाय गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। आज हम कहानी बताने वाले हैं, कोरियन कहानी। जिस लड़की का नाम होता है सोनियन और लड़की का नाम होती है थेयोन। जो सोनियन होती है उस लड़की के ऑफिस में काम कर रही होती है। उसकी छोटी सी बहन भी होती है। ऐसे कई साल बीतते गए। एक दिन थेयोन उसके पास आता है और कहता है कि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर सोनियन कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगी, मैं अपनी बहन के लिए करूँगी तुमसे शादी। ये सुनकर थेयोन बहुत खुश होता है और थेयोन की और सोनियन की शादी हो जाती है। थेयोन ऐसे कई साल बीतते गए। उस ऑफिस में कीको काम करती थी। वो थोड़ी लालची थी। वो कहती थी कि मेरे पास पैसा आए और सब लोग मेरे पास आए, मुझसे पूछें कि मैम किस तरह से बनाए थे, किस तरह से नहीं। एक दिन थेयोन के पास जाती है और कीको कहती है क्या तुमने सोनियन से पूछा कि वो तुमसे मोहब्बत करती है? थेयोन कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं पूछा। तो तभी वो कहती है कि जाके वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, जाके उससे पूछो कि तुमसे मोहब्बत करती है कि नहीं, वो सिर्फ योंगहोन के साथ मोहब्बत करती है। ये सुनकर थेयोन को गुस्सा आता है। थेयोन घर जाता है और उसे मारने लग जाता है और सोनियन कहती है कि तुम मुझे क्यों मारे, बात क्या हुई है? तो थेयोन कहता है कोई बात नहीं हुई, बस अब तुम मुझे कभी नज़र मत आना। ये सुनकर थेयोन चला जाता है। ऐसे कई साल बीतते गए। एक दिन थेयोन कीको को घर ले जाता है। जब सोनी कीको को देखती है तो कहती है कि ये मेरे घर में क्या करिए? तो थेयोन कहता है कि ये मेरी दोस्त है, ये यहीं रहेगी। ये कहकर चला जाता है थेयोन। तो एक दिन सोनी किचन में खाना बना रही होती है तो कीको आती है और कीको कहती है कि आज ये खाना नहीं बनेगा। तो सोनी कहती है कि आज ये खाना मैं कल बना दूँगी। तो तभी कीको जोर से चिल्लाती है, कहती है कि मैंने कहा ना ये मैंने खाना नहीं खाना। तभी थेयोन उसकी आवाज़ सुन के उसके पास आता है और कहता है कि तुम लड़ाई क्यों कर रही हो? तो कीको कहती है तुम्हारी बीवी ने मुझे ज़बान रस की, मैंने कहा कि आज ये खाना नहीं बनाना। तो वो कहती है कि नहीं, आज यही खाना बनेगा। ये सुनकर थेयोन को गुस्सा आ जाता है। थेयोन फिर गरम पानी में उसका हाथ डाल देता है और लग जाती है। सोनी कहती है मेरा हाथ। तो सोनी कहती है थेयोन मेरा हाथ जल रहा है, मेरे हाथ को दर्द हो रहा, प्लीज़ छोड़ दो। थेयोन छोड़ देता है। तो थेयोन कहता है अगर तूने उसे कुछ कहा तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। ये कहकर थेयोन चला जाता है। ये सुनकर सोनी रोने लग जाती है और सोनी अपने जले हुए हाथों को चुप लगाती है। ऐसे कई साल बीतते गए। एक दिन सुबह जब सोनी खाना लगा रही होती है तो कीको आती है और अपना हाथ कांटे से काट देती है। क्योंकि कीको की आवाज़ सुनकर थेयोन आता है और थेयोन कहता है कि ये किसने किया? तो कीको कहते हैं तुम्हारी बीवी ने किया, तुम्हारी बीवी ने मुझे मारने की कोशिश की। थेयोन को गुस्सा आ जाता है और थेयोन उसे फिर से मारने लग जाता है। इतना मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है, जिसकी वजह से तो सोनी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये झूठ बोली है, मैंने ऐसा नहीं किया। तो उतना बहुत मारता है। तो तभी थेयोन छोड़ देता है और थेयोन कहता है अगर मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसके साथ ज़बान राजी नहीं करनी तो बस नहीं करनी। ये कहकर वहाँ से थेयोन चला जाता है। तो एक दिन वो बाहर जा रहे होते हैं और वो सोनी को कहता है कि सोनी तुमने कहीं नहीं जाना। तो सोनी कहती है ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो सोनी कहती है अब तो ना मैं बाहर जा सकती हूँ और ना मैं कहीं और, अब मैं क्या करूँ? वहाँ पर अगले साल थेयोन और कीको भी आ जाते हैं। जब थेयोन और कीको जब सोनी को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। ये देखकर वहाँ से चले जाते हैं। क्या करता है थेयोन सोनी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, ये तुम्हारे इतनी चेंज क्यों आ गई है? तो सोनी कहती है सोनी अपने दिल में सोचती है, कहती है अगर कीको ने मुझे मरवाया तो मैं आज कीको को थेयोन से मरवाऊंगी। तो ये कहकर वो थेयोन को मीठी मीठी से बातें करती है और कहती है थेयोन तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी, मैंने सोचा कि तुम नहीं आओगे पर तुम आ गए। ये सुनकर थेयोन बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। तो तब थेयोन का दिमाग में आता है कि मुझे कीको ने ये बातें की थी। तो अब उसे गुस्सा आता है और वो जाके जब उसे मारने के लिए जाता है तो आगे कीको प्रेग्नेंट होती है। ये देखकर थेयोन तो चौंक जाता है। तो फिर जब थेयोन उसे मारता है तो सोनी उसे रोक लेती है। सोनी कहती है कि इसे छोड़ दो, ये अभी प्रेग्नेंट है। तो तभी थेयोन के फ़ोन आता है। तो थेयोन जब फ़ोन उठाता है तो वो नौकर कहता है कि सर आपको अभी अर्जेंट काम है, आप जल्दी आइए। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है कीको को। तो सोनी कहती है कि तुम आराम करो, मैं अभी आ रही हूँ। तो तभी
सोनी बाहर जाती है और सारी मीडिया वाले ठहरे होते हैं और मीडिया वाले कहते हैं सोनी को, सोनी आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। तो सोनी कहती है थायोंग ने और कीकू ने मिलकर मुझे मारा और मैं चाहती हूँ कि थायोंग को गिरफ्तार कर लीजिए। और जैसे ही थायोंग ऑफिस में बैठा था उन्होंने थायोंग को गिरफ्तार कर लिया और थायोंग ने कहा ये तुम क्या करो मेरे साथ, ये मैंने तो कुछ नहीं किया, तो आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि तो आगे पता चलेगा कि आपने क्या किया है। तो तभी सोनी हॉस्पिटल जाती है। जब हॉस्पिटल जाती है तो कीको को देखती है तो कीको से माफ़ी मांगती है और कहती है सोनी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। तो तभी सोनी कहती है अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ किया। तो कीको रोती है और कीको कहती है कि ये बच्चा मैं तुम्हें सौंप रही हूँ और तुम इसका ख्याल रखना। तो सोनी कहती है ठीक है मैं इसका ख्याल रखूँगी। तो तभी सोनी कहती है ठीक है। तो तभी कीको कुछ होने लग जाता है और कीको मर जाती है। जब हॉस्पिटल वाले डॉक्टर आते हैं तो वो जब सोनी उनसे पूछती है कि इसे क्या हुआ है, डॉक्टर कहती हैं कि इसे कैंसर है इसलिए मर गई है। ये सुनकर सोनी को बुरा लगता है और सोनी बाहर जाती है और सोनी कहती है कि अब मैंने थायोंग से तलाक लेनी है। तो तभी थायोंग से तलाक लेनी है। तो तभी वो बाहर जाती है, अंदर जाती है अदालत में। जब वो जाती है तो थायोंग सोनी को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम आ गई हो। तो थायोंग कहता है कि तुम मुझे छुड़ाने के लिए आए हो। तो सोनी कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आई हूँ, बस तुम यहाँ पर साइन कर दो और वो तुम्हें छोड़ देंगे। तो थायोंग कहता है सच्ची। तो सोनी कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम इसे इस पर साइन कर दो। तो थायोंग खुशी खुशी साइन करता है और वहाँ से सोनी चली जाती है। तो थोड़ी देर बाद जब थायोंग को पता चलता है कि उसने मेरे साथ धोखा किया तो वो फ़ोन करता है और कहता है इसकी बहन को किडनैप कर लो। तो तभी वो बंदा कहता है कि थायोंग सर उसकी बहन यहाँ पर नहीं रहती, जिसकी वजह से उसे और बहुत गुस्सा आता है। इधर योंगून सोनी को कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जब तुम थायोंग के ऑफिस में काम करती थी मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो तभी सोनी कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ थायोंग से मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। हाँ मैं तो अपनी बहन की तुम्हारे साथ शादी करूँगी। तो वो दोनों शादी कर लेते हैं। जब ये बात थायोंग को पता चलती है तो थायोंग चीज़ों को फेंकता है और आईने में अपना सर मारता है, जिसकी वजह से उसका सर पाट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो तभी ये बात सब सोनी को पता चलती है। तो सोनी आती है और अपने नौकर को कहती है कि इसे चेक करो। जब वो चेक करती हैं तो कहती हैं मैम सोनी की मर चुके हैं। तो तभी सोनी उसके पास आती है और नीचे बैठ जाती है। तो टिश्यू से उसका माथा साफ करती है और साथ में कहती है थायोंग अगर तुम कीको की बातों में मत आते तो आज ये सब कुछ ना होता। तो तभी छोटा सा किस करती है माथे पे और अपने बंदों को कहती है जाके चिट्ठी पे लिख दो कि इसने खुदकुशी की है और पत्थर पे इसका खून लगाओ ताकि उनको पता चले कि इन्होंने खुदकुशी की है। ये कहकर ही वो वैसे करते हैं जैसे सोनी कहती है। एक दिन जब सोनी बैठी होती है, सो रही होती है, तो वो ख्वाब देखती है कि थायोंग उसे मार रहा है, बहुत मार रहा है। ये सुनकर सोनी बहुत डर जाती है। आवाज़ सुनकर योंगून आता है और कहता है कि मैंने बहुत कुछ की इसलिए इसके दिमाग से ये चीज़ निकल भी नहीं रही। तो अचानक सोनी की आँख खुल जाती है और योंगून कहता है कि तुम ठीक हो। तो सोनी कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए जो मेरी हालात है मैं मर भी सकती हूँ और तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। तो योंगून कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूँगा। वहाँ पर मून बेटी बैठी होती है तो वहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम का नाम क्या है और तुम क्यों बैठी हो। और तभी मून कहती है कि मेरी मम्मा का नाम है सोनी। ये सुनकर वो बंदा मुस्कुराता है और बंदा कहता है कि अपनी अम्मी को कहना मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये कहकर वो बंदा गायब हो जाता है और मून भागती भागती अम्मी के पास आती है। उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ। तो कहती है कि अम्मी किसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा पापा हूँ और मैं जल्दी आऊँगा। ये सुनकर सोनी कहती है कि वो कोई और नहीं हो सकता, वो थायोंग हो सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू।